तो कैसे हो सभी स्टूडेंट। आज 10 सवालों से आगे बढ़ रहे हैं। टाइम एंड वर्क के शुरू के 10 क्वेश्चंस मैंने पिछली वीडियो में डाल दिए हैं। आज के 10-12 सवाल आगे करेंगे, तो अपना नोटबुक पेन वगैरह निकाल लीजिए, लिखना शुरू करेंगे। पहली कुछ वीडियोस में हम लोग अपना बेसिक इंट्रोडक्शन टाइम एंड वर्क का वो मैंने डाल दिया है। किसी भी स्टूडेंट का अगर पहला क्लास है तो पहले बेसिक इंट्रोडक्शन टाइम एंड वर्क का एक बार पढ़कर देख ले। फिर उसके बाद मैंने इजी क्वेश्चंस का एक वीडियो डाला है, उन इजी सवालों को एक बार ट्राई करके देख लें। फिर इसके बाद मैंने एक वीडियो और डाला है जिसमें 10 क्वेश्चंस कराए गए हैं, उन वीडियोस को देख लें, ठीक है। और उन 10 वीडियोस को करने के बाद अगले 11 नंबर के सवाल हम लोग आगे आज से करेंगे, ठीक। पूरे 100 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ टाइम एंड वर्क के, और इन 100 सवालों को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। एग्जाम पेपर में उम्मीद है कि आपको इन्हीं में से कोई क्वेश्चन करने को मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने उठाए हैं वो 2023 या 24 CGL, CPO, बैंकिंग, अलग अलग एग्जाम से पूछे गए सवाल हैं। तो टाइम एंड वर्क की सीरीज का आज का पहला सवाल, और टोटल बात करें तो 11 नंबर का सवाल है, सवाल संख्या 11। सवाल को पढ़ते हैं। सवाल क्या है? क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, 3 कैंडिडेट है, रक्षित है, अजय है, सतीश है। कोई काम लिया है इन्होंने पूरा करने के लिए। रक्षित को अकेले इस काम को करने में 20 घंटे लगेंगे, अजय को इसी काम को करने में 12 घंटे लगेंगे, जबकि तीनों को यही नाला साफ करने में 5 घंटे लगेंगे। सफाई अभियान पे लगे हुए हैं तीनों लोग। तो सवाल में पूछा गया है अकेले सतीश इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है भाई। तो पहले डेटा लेते हैं। हमारे पास रक्षित का डेटा गिवन है। रक्षित का जो टाइम है वो 20 डेज का है, ठीक है। इसी तरीके से अजय का जो टाइम है, अजय का भी टाइम हमारे पास है, वो 12 डेज का नहीं है, घंटे का काम है। डेज वाली टर्म हटाते हैं, आवर्स वाली टर्म रख लेते हैं। 12 घंटे का काम है। तीनों मिलकर साफ करने में टोटल 5 घंटे लेते हैं। कौन कौन हो गया? रक्षित हो गया, अजय हो गया और सुरेश हो गया, सतीश हो गया। तीनों का टाइम मिलाकर 5 घंटे का है, ठीक। ये डेटा लिखने के बाद हमारा जो पहला काम होता है वो है वर्क लेट करना। भाई हमेशा मैं हर वीडियो में ये चीज बोल रहा हूं, जो वर्क हमारा होगा वो इन तीनों संख्याओं का मल्टीपल बोले तो वो संख्या जो 20, 12 और 5 तीनों से कटती हो। तो 20, 12 और 5 से कटने वाली जो संख्या हमको मिलेगी वो होगी 60। तो जो हमने 60 लेट किया है मेरे भाई, ये हमारा टोटल वर्क बन जाता है। ये वर्क है जो हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। अब वर्क के बाद वापस आते हैं अगले पार्ट पे। अब हमारे को निकालनी होती है एफिशिएंसी। पहला स्टेप हमने सॉल्व किया, वर्क निकाल लिया। दूसरा स्टेप है हमारे को एफिशिएंसी। तो रक्षित का टाइम था 20 घंटे। अगर 60 यूनिट काम रक्षित 20 घंटे में कर सकता है तो हम ये बोल सकते हैं रक्षित की जो एफिशिएंसी होगी वो 60 डिवाइड बाय 20 इट मींस 3 होगी, ठीक है। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे, जो सेकंड पर्सन था अजय नाम है, अजय व्यक्ति की जो एफिशिएंसी है मेरे भाई वो 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगी, ठीक है। और इसी तरीके से जो नीचे टाइम है वो तीनों पर्सन का है। हमारे पास रचित है, अजय है और सतीश है। रक्षित, अजय और सतीश, तो तीनों का एफिशिएंसी RA+S मिलाए तो 60 वर्क 5 घंटे में हुआ है। 60 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 60 डिवाइड बाय 5, तो इसकी एफिशिएंसी 12 आएगी, ठीक है। तो भाई समझना, तीनों व्यक्तियों का एफिशिएंसी 12 है। अच्छा, रक्षित का कितना था? 3, काट दो, 3 इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। अजय का एफिशिएंसी कितना है? 5, काट दो,
5 और इसमें से माइनस कर दो तो हमारे पास बचेगा 37। तो 12 में से 8 घटेगा और रह जाएगा 4। तो 37 की एफिशिएंसी मिलेगी 4। 37 का एफिशिएंसी 4 यूनिट। क्वेश्चन पूछा है 37 अकेले इस काम को कितने टाइम में कर लेगा। तो भाई टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वर्क, जो हमने लिया था 60 डिवाइड बाय एफिशिएंसी। 37 की एफिशिएंसी आई है 4। 4 से हम लोग इसे काटेंगे, आंसर आएगा 15 दिन। इजी सी बात है एकदम। क्लियर हुआ? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल संख्या 12। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। A alone would takes 27 hours more to complete the work than A and B together। ठीक है भाई, देन है THAN है, देन वाला। तो हमारे को एक टाइम दिया है कि ए को अकेले 27 घंटे ज्यादा लगेंगे, ठीक है, अधिक लगेंगे। ये भी टर्म हमारे पास इसमें नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं कि जो टाइम है वो 27 घंटे अधिक लगेंगे। ठीक है, सवाल पे आते हैं। ए को अकेले 27 घंटे ज्यादा लगते हैं, ए और बी को मिलकर साथ काम करने में जितना समय लगता है। बी को ए और बी से 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है बी अकेले कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू दिस वर्क। क्लियर हुआ? तो हम आते हैं इस सवाल पे भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, ए का टाइम हमें ए को कंपेयर किया जा रहा है ए प्लस बी से। भाई जब भी हम लोग ये छोटे छोटे बेसिक्स पॉइंट्स को पढ़ते हैं हम लोग, अगर ए को कंपेयर किया जा रहा है ए प्लस बी से, तो हमारे लिए भाई ये बेस है, जिससे कंपेयर किया जा रहा है क्या है, बेस है। अगर हम परसेंटेज पढ़ते हैं तो इसी को 100 मानते हैं, अगर हम रेशियो पढ़ते हैं तो इसी को डिनोमिनेटर मानते हैं, और अगर हम एक इक्वेशन बनाते हैं तो इसी को हम लोग एक्स मानते हैं। बस समझ में? अगर ए को कंपेयर किया जा रहा है ए प्लस बी से, तो ये बेस होगा जिससे कंपेयर किया जाता है। तो इस पैटर्न को हम लोगों को ध्यान रखना है। हम डेटा लेते हैं, ए को अकेले काम पूरा करने में 27 घंटे अधिक लगते हैं ए और बी से। तो भाई लेट करते हैं, हमने एक टर्म लेट किया, लेट ए प्लस बी का जो टोटल टाइम होगा दैट इज इक्वल्स टू एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग जो ए का टाइम होगा मेरे भाई वो x प्लस 27, और जो बी का टाइम होगा वो x प्लस 3 बनेगा। ठीक है, सवाल बिल्कुल वैसा ही है, बस आपके पास वेरिएबल रख गए हैं। हम एक टाइम लेते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग एक वर्क लेट करते हैं। वर्क हमेशा इन दोनों नंबर्स का एलसीएम होता है। तो वर्क निकालने के लिए भाई इनका जो एलसीएम होगा दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस 27 और मल्टीप्लाई में x प्लस 3, ये मेरे लिए टोटल वर्क बन जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे चले। जब हम वर्क निकाल चुके हैं तो एफिशिएंसी पता चल जाती है। अगर एक ही एफिशिएंसी का पता लगाना है तो टोटल वर्क को ए के टाइम से डिवाइड करेंगे, मतलब इस पूरी यूनिट को x प्लस 27 से काट देंगे, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x प्लस 3 जो ए की एफिशिएंसी बन जाएगी। इसी तरीके से इस पूरी वर्क यूनिट को बी के टाइम से काट देंगे तो x प्लस 3 कटेगा, बी की एफिशिएंसी x प्लस 27 बचेगी। उम्मीद है क्लियर हुआ हो। और यहां हम एक फॉर्मूले के साथ जाएंगे। अगर हम लोग टोटल वर्क को डिवाइड कर दे ए प्लस बी की एफिशिएंसी से, तो हमें टाइम मिलेगा ए प्लस बी का टाइम।
बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमें एक इक्वेशन बनानी है, हमें ऊपर टोटल वर्क रखना है, नीचे दोनों की एफिशिएंसी का सम करना है और इक्वल टू a प्लस बी का टाइम। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास लिखा हुआ है, टोटल वर्क ऊपर रखो, हम लिखेंगे x प्लस 27 मल्टीप्लाई में x प्लस 3 टोटल वर्क डिवाइड में a प्लस बी का एफिशिएंसी, a का एफिशिएंसी है x प्लस 3 प्लस बी का एफिशिएंसी है x प्लस 27 और इक्वल टू में टोटल टाइम रखेंगे और टोटल टाइम हमने a प्लस बी का यहाँ पे लिया है x, तो इक्वल टू में क्या रख दिया x। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है मेरे भाई, तो हम फिर एकदम बेसिक से चलेंगे, छोटी छोटी चीजों को पिक करेंगे। अगर इस तरीके की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है तो पहले x को x के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बन गया x स्क्वायर, फिर इसी x को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन गया 3x, फिर 27 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस का 27x, और फिर इस 27 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस का 81। मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे सम करेंगे, x प्लस x एक जगह जुड़ जाएगा, 2x बन जाएगा, 3 प्लस 27 एक जगह जुड़ जाएगा, प्लस का 30 बन जाएगा, इक्वल टू में x। ठीक है भाई, अब सॉल्व करने पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बन गया हमारे लिए एक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 30x इज इक्वल्स टू, ये पूरा सम हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म x है, टोटल 30x हो गया प्लस 81 इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस 30x और प्लस का 81। भाई दोनों इक्वेशन आमने सामने हैं, 30x से 30x कटेगा और 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर कटेगा, तो x स्क्वायर बराबर 81 और x की वैल्यू प्लस माइनस 9 होगी। x की वैल्यू 9 मिलने से हमें क्लियर हो गया कि a और b मिलकर पूरे 9 घंटे लेंगे, तो यहां पर हम नोट कर ले भाई, x की वैल्यू 9 है तो a और b का टोटल टाइम 9 घंटे। हमसे पूछा है b को कितना टाइम लगेगा, b को अकेले, तो x का वैल्यू 9 आया है, यहां पर पुट कर दीजिए 9, तो 9 प्लस 3 करेंगे, टोटल टाइम हमारा 12 घंटे आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अच्छा लगा होगा कि यार ये तो सर बड़ा मजा नहीं आया सवाल करने में, मतलब बहुत लेंथी हो गया, ये करो वो करो ये करो, तो भाई मैं बस सिखा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, अच्छा मैंने इतना बड़ा इक्वेशन क्यों सॉल्व कराया है, मैं जानता हूं बच्चों के साथ ये परेशानी भी है कि इक्वेशंस को भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो इक्वेशन सॉल्व किया है। लेकिन अगर मैं इसमें ट्रिक की बात करूं तो भाई बड़ा आसान सा हम लोग एक ट्रिक लगा लेते हैं, सवाल को याद रखिएगा किस तरीके का सवाल है और एक ट्रिक सॉल्व कर लेते हैं। हमने एक इक्वेशन बनाई थी, a प्लस बी का टोटल टाइम x यूनिट माना था, a का टाइम x प्लस 27, b का टाइम हमने 3 माना था, तो हमारी क्या ट्रिक बनती है, जो एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास है 27 और 3, इन दोनों को लेकर मल्टीप्लाई कीजिए 27 इंटू 3 और इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, जो मिलेगा हमारे को 9, बस यही हमारी x की वैल्यू बन जाएगी। तो इतना सारा पैटर्न सिर्फ सिखाने के पीछे भाई एक रीजन है मेरा कि आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व नहीं करना आता है, तो आप इक्वेशन सॉल्व कर पाए। आपको साथ के साथ समय बचाना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो इतना समय हमारे पास है नहीं कि हम इतना बड़ा इक्वेशन को सॉल्व करके जाएं। तो ट्रिक भी आप लोगों को दे दिया गया है, ऐसे सवालों को पैटर्न को याद रखिएगा। सर कैसे याद रखेंगे ये ट्रिक, तो भाई क्या याद रखना है, हमारे पास ऊपर आता है a इंटू बी और नीचे आता है a प्लस बी इज इक्वल्स टू x। फिर से बोल रहा हूं, a इंटू बी अपॉन में a प्लस बी इज इक्वल्स टू x, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, बस हमें इस ट्रिक का ध्यान रखना है, इस ट्रिक को नोट कर लेना है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बेसिक्स को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई, तो ऐसे ही पढ़ते जाना है। और ये सवाल एसएससी ने भाई कई बार पूछा है, हो सकता है भी एसएससी जीडी के एग्जाम्स आ रहे हैं, चल रहे हैं एक्चुअली, और आगे आने वाले किसी एग्जाम में ये सवाल फिर से पूछा जाए। ठीक है, नोट कर लेंगे। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल पढ़िएगा सभी लोग, क्या क्वेश्चन है।
क्वेश्चन एक बार पढ़िए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हम लोग क्वेश्चन के साथ चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा है भाई, सुरेश और अनिल एक खास प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। भाई खास प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, सवाल भी खास बन सकता है। सुरेश को कंप्यूटर पर 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं और अनिल को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। अगर वो अलग अलग कंप्यूटर पर काम करते हैं तो 110 पेज का असाइनमेंट टाइप करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अलग अलग कंप्यूटर पे अगर काम करते हैं तो दोनों को अगर हम साथ में काम कराएंगे तो कितना टाइम लगेगा। करें, वापस आते हैं सवाल पे। सुरेश एंड अनिल आर वर्किंग ऑन अ स्पेशल प्रोजेक्ट। सुरेश टेक्स द 5 hours टू टाइप द 40 पेजेस। भाई अगर कोई व्यक्ति, जो कि सुरेश बाबू है यहाँ पर, अगर मैं बात करूं भाई कि इन्हें 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इनकी जो एफिशिएंसी है, सुरेश भाई की एफिशिएंसी, तो वो एफिशिएंसी बनेगी 8 पेज पर आवर। इसी तरीके से अगला व्यक्ति अनिल है। अगर अनिल की एफिशिएंसी की बात करें तो 32 पेज को टाइप करने में इन महाशय को टाइम लगता है 6 घंटे। 2 से काटेंगे, बनेगा 16/3 पेज पर आवर। ये एफिशिएंसी आ गई दोनों पर्सन की। अच्छा, वर्क हमने असाइन क्यों नहीं किया है? वर्क हमारे को क्वेश्चन में दिया गया है, हमें टोटल वर्क गिवन है, 110 पेज का असाइनमेंट इन दोनों से करवाना है। तो भाई बहुत मुश्किल काम नहीं है, हमें अगर दोनों का टाइम निकालना है, सुरेश प्लस अनिल का टाइम इज इक्वल्स टू जो भी हमारे पास टोटल वर्क है डिवाइड बाय सुरेश और अनिल की एफिशिएंसी लगा देना है। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारे को गिवन है क्वेश्चन में, 110 पेज का असाइनमेंट है, तो 110 डिवाइड करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी हमारे पास है, तो 8 प्लस 16/3 होगा। 3 गुना 8 24 हो गया, 24 में 16 जोड़ देंगे 40 हो जाएगा। तो ये बनेगा 110 अपॉन में 40 अपॉन में 3, 3 आएगा ऊपर, 110 इंटू में 3 अपॉन में 40, 0 से 0 काट दीजिए, रिजल्ट हो गया 33/4 घंटे। लगभग इतना टाइम इन दोनों को लगेगा। क्लियर हुआ? समझते हैं भाई, फिर से एक बार चीजों को ध्यान देते हैं। हमें 40 पेज थे, 5 घंटे में टाइप करता है, तो हमने सुरेश की एफिशिएंसी पता लगाई, 8 पेज 1 घंटे में टाइप कर लेगा। इसी तरीके से अनिल 32 पेज को टाइप करने में 6 घंटे लेता है, 32 को डिवाइड किया, इसकी एफिशिएंसी आई 16/3 घंटे। दोनों मिलकर 110 पेज का असाइनमेंट कितनी देर में कंप्लीट कर लेंगे? तो भाई 110 पेज डिवाइडेड बाय दोनों की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर बन जाएगा। सवाल संख्या 13 हम लोगों ने किया है। भाई सारे सवाल नोट करते रहना, नोटबुक रखना अपने पास, एक एक चीज को लिख लेना। हो सकता है यही सवाल बिना डेटा चेंज किए एसएससी फिर पूछ ले। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सवाल को पढ़ेंगे फिर से। सवाल हमारे पास लिखा हुआ है, सुप्रजा एंड कौशल्या कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 and 20 days। ठीक, और दोनों का टाइम दिया है। यदि सुप्रजा काम शुरू करती है और वैकल्पिक रूप से काम करती है तो टोटल काम नहीं करना है, 75% काम करना है भाई। अच्छा, ये काम मैं आपको करने के लिए देता हूं क्योंकि हम लोग ऐसे सवाल जनरली कर चुके हैं, तो इस सवाल को आप लोग करिएगा और आपको इस चीज के लिए एक टाइम दिया जाता है और वो टाइम रहेगा आपका 30 सेकंड का। ठीक है, तो हम 30 सेकंड का एक टाइम रखते हैं। सवाल पढ़ लीजिए जब तक मैं इस टाइम को सेट करूं, और सवाल आ गया है, स्टार्ट कर दीजिए। 30 दिन में 20 दिन में काम करते हैं, एफिशिएंसी निकालिए, दोनों का एफिशिएंसी निकाल के टोटल वर्क नहीं 75% वर्क इसको सॉल्व कर लीजिए। बनाइए क्या सवाल बनेगा।
भाई 30 सेकंड डन, हमने 30 मिनट का टाइम लगा दिया है, टाइम हमारा ओवर है, 30 सेकंड हो गया। ठीक, सवाल पे आता है, कर पाएंगे? बहुत मुश्किल नहीं है, पढ़ेंगे वही चीज। सुप्रजा है, सुप्रजा का टाइम गिवन है 30 डेज। उसके बाद कौशल्या है, कौशल्या का जो टाइम है वो है 20 डेज। बनाओ एक काम, भाई वर्क बनाने में कोई कंजूसी नहीं, वर्क बनाइए। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 60 आ गया। एफिशिएंसी निकाल लीजिए, दोनों का एफिशिएंसी 60 को 30 से डिवाइड कर दीजिए। सुप्रजा की एफिशिएंसी 2 यूनिट। अगली व्यक्ति कौशल्या है, कौशल्या की एफिशिएंसी निकालेंगे, 60 डिवाइड बाय 20 करेंगे, 3 यूनिट। ठीक है भाई। अच्छा, टोटल वर्क करना ही नहीं है तो हम टोटल वर्क पे ध्यान ही क्यों दें भाई, टोटल वर्क को काट दीजिए। हमें टोटल काम नहीं करना है, हमें टोटल का 75% करना है मेरे भाई। और 75% सब लोग समझते हैं, इस 60 का 3/4 कैलकुलेट करना है। 4 से काटेंगे 15 और टोटल वर्क आएगा 45। ये है हमारे लिए वर्क। ठीक है, टोटल वर्क 45 है, 75% करना है, 60 नहीं करना है। और सीरीज हमारे पास है, पहले किसको करना है, सुप्रजा को काम शुरू करना है भाई। तो पहले 2 यूनिट, फिर उसके बाद 3 यूनिट, फिर इसके बाद 2 यूनिट, फिर इसके बाद 3 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, ऐसे काम करते जाना है। तो कहीं ना कहीं मैं देख लूं कि सीरीज एक रिपीट हो रही है। हमारे पास टोटल जो हमारे को टाइम मिला है 2 दिन का और उसमें काम हो गया है 5। तो हम नोट करें 2 डेज में जो वर्क है वो 5 यूनिट वर्क है। 2 डेज इज इक्वल्स टू 5 वर्क। वर्क है हमारे पास 45। तो भाई 45 काम अगर मुझे कराना है तो वर्क को चेक कर लो कितने का मल्टीप्लाई, मुझे 9 का मल्टीप्लाई करना होगा, 45 वर्क हो जाएगा। और यहां पर भी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 डेज कंप्लीट होंगे और दिन भी कंप्लीट और काम भी पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर होगा 18 डेज। समझ में आई है चीज, नोट कर लेंगे। आंसर इज 18 डेज। मजा आ रहा है? चलिए 14 हुआ, 15 नंबर। सोचिए, सवाल को सोचिए, सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए, वर्क बनाइए, एफिशिएंसी निकालिए, टाइम निकालिए। जब तक आप सवाल बनाते हैं मैं कुछ फॉर्मूले जो बेसिक्स हैं फिर से लिख दे रहा हूं, कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया होगा। भाई टाइम निकालने के लिए वर्क अपॉन एफिशिएंसी किया जाता है, एफिशिएंसी निकालने के लिए वर्क अपॉन टाइम किया जाता है, वर्क निकालने के लिए एफिशिएंसी इनटू टाइम किया जाता है। वर्क हम लोग लेट करते हैं, वर्क हमेशा अपनी तरफ से अज्यूम करते हैं, हमें कुछ भी वर्क अपनी तरफ से लेना है। ठीक है, और जो वर्क हमारे को मिलेगा पहले स्टेप में, फिर सेकंड स्टेप में जो वर्क हमें मिलेगा उसे हम लोग दिए गए सवाल के टाइम से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी पता चल जाएगी। और तीसरे स्टेप में जो एफिशिएंसी आएगी उसी को हम वर्क के नीचे रख देंगे तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। तो इस प्रोसेस के साथ हम लोग सवाल की तरफ जा रहे हैं भाई, इसी तरीके से ट्राई कर रहे हैं। पढ़ लिया सवाल, क्वेश्चन पे आए, लेट्स रीड। P और Q किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं, Q और R उस काम को 30 दिन में कर लेते हैं, जबकि P और R 40 दिन में कर लेते हैं। X P से 4 गुना है, Y Q से आधा गुना है और Z R से 2.5 गुना है। X Y और Z एक साथ काम करेंगे तो इसी काम को करने के लिए आवश्यक दिनों की क्या निर्धारित संख्या है। पढ़ने में तो पहली बार में मुश्किल लग रहा है, हलवा सवाल है। P और Q का टाइम नोट करो, P प्लस Q का टाइम 24, Q प्लस R का टाइम नोट करो 30 डेज, फिर P प्लस R का टाइम
नोट करो 40 डेज। वर्क बनाओ, टोटल वर्क हो जाएगा, सबका मल्टीपल लेंगे 120 आ जाएगा। पी और क्यू की जो एफिशिएंसी निकल के आएगी वो 120 डिवाइड बाय 24 5 बन जाएगी। क्यू और आर की जो एफिशिएंसी बनेगी वो 120 डिवाइड बाय 30 4 हो जाएगी। पी और आर की जो एफिशिएंसी बनेगी 120 डिवाइड बाय 40 3 हो जाएगी। और सारी इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर की जो एफिशिएंसी है वो 12 हो जाएगी। 2 से स्तंभ को काट देंगे तो P प्लस Q प्लस R की टोटल एफिशिएंसी 6 मिल जाएगी। क्लियर है? ऐसा सवाल पिछली वीडियो में हम लोग निकाल चुके हैं भाई। अच्छा, P Q R की टोटल एफिशिएंसी 6 है। P Q इसमें से माइनस कीजिए भाई, P Q इससे हटाओ P Q को, मतलब 6 में से 5 घटा दो। पी क्यू आर में से पी क्यू हटा दो तो क्या बचेगा भाई, पी क्यू हटेगा तो आर बचेगा। आर की जो एफिशिएंसी है वो 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1 आएगी। इसी तरीके से अगर इस पी क्यू आर में से क्यू आर हटा दो, पी क्यू आर में से किसको हटा देना है, क्यू आर को, इसे इसमें से माइनस करो, क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, पी बचेगा। और P की एफिशिएंसी 6 माइनस 4 होगी, इट मींस 2 आ जाएगी। अगली लाइन की बात करें, इस PQR में से P और R हटाना है, इसे माइनस करना है। ठीक है, तो P और R काट दीजिए, PQR में से PR काट दीजिए, Q बचेगा। तो Q की जो एफिशिएंसी होगी 6 में से 3 माइनस हो गया तो 3 आ जाएगी। हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी निकलकर आ गई है। अब अगली इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, क्या है, यहां था x p से 4 गुना अधिक कार्यकुशल है भाई। अगर p हमारे पास 2 है तो इसका 4 गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, x की एफिशिएंसी 8 होगी। हो गया 4 गुना। y q से आधा कार्यकुशल है, q से आधा, तो इसे अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं तो y की एफिशिएंसी निकल कर आएगी जो 1.5 होगी। ठीक है, अगली लाइन में लिखा है z r से 2.5 गुना, z r से, तो अगर इस r में हम 2.5 का मल्टीप्लाई कर दें तो z की एफिशिएंसी निकलेगी 2.5। क्लियर? क्वेश्चन में अगली लाइन दी गई है, एक्स वाई जेड को एक साथ मिला दीजिए, भाई सवाल हो गया खत्म, मुश्किल नहीं है। तो हमें तीनों का टाइम बताना है, तो टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क जो हमारे पास 120 था, एक्स वाई जेड से कराना है भाई। पी क्यू आर को भेज दिया इन्होंने घर और उसकी जगह ले लिए एक्स वाई जेड, तो 8 ये है और वाई जेड को जोड़ेंगे तो 4 ये है, 8 और 4 12 हो जाएगा। तो 12 से हम लोग इसे डिवाइड करेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा 10 दिन। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, सवाल में एक कंडीशन के साथ पी क्यू आर की वैल्यू के बाद एफिशिएंसी एक्स वाई जेड का कैलकुलेट करने के लिए सवाल में दिया गया था। बस इतना इसमें पैटर्न लगाया गया है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सवाल नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, देखते हैं कितने लोग इसको कोशिश कर पाते हैं। करिए, एक बार ट्राई करिए, मैं लास्ट में कराता हूं। पहले एक बार खुद क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ठीक से, फिर हम सवाल को करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, बेसिक्स याद रखिएगा, टाइम निकालिए, वर्क निकालिए, एफिशिएंसी निकालिए, तीनों फॉर्मूले के साथ जाइएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़ो। A can do 20% of work, 20% भाई याद रखिएगा फ्रैक्शन वैल्यू 1/5,
बी कैन डू 33.3%, फ्रैक्शन याद रखिएगा 1/3 of the same work in 10 days. They work together for 9 days, then C complete the remaining work in 6 days. B and C together will complete the 75% of the same work in how many days? ठीक, क्वेश्चन पढ़ गए, सवाल करते हैं। A can do 20%। भाई 20% का मीनिंग मैं यहां लिख दूं, 20% काम किया है तो 20% बोले तो 1/5, और कितने दिन में काम किया है भाई? 4 दिन में। तो ये सिखाए हुआ पैटर्न है। अगर काम फ्रैक्शन में दिया गया हो तो डेज को नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम कह सकते हैं ए इस काम को पूरा करेगा 20 दिन में। इसी तरीके से अगले पैटर्न पे आते हैं। दूसरा पर्सन बी है, बी का जो टाइमिंग निकालना है 33.3% दिया गया है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है, और कंप्लीट किया है 10 डेज में। हमें 10 डेज वाला डेटा दिया है, इसी 10 डेज को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमें पता लग गया कि ये टोटल काम करेगा 30 दिन में। ठीक है, फ्रैक्शन वर्क का टाइम दिया गया हो तो टाइम को फ्रैक्शन से नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल टाइम आएगा। ए का टोटल टाइम 20 दिन लगेगा और बी को टोटल टाइम 30 दिन लगेगा। इसी के अकॉर्डिंग एक वर्क ऐड करते हैं। 60 हमारे लिए एक वर्क हो गया। ए की जो एफिशिएंसी निकलेगी 60 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो 3 आ जाएगा। बी की जो एफिशिएंसी निकलेगी 60 डिवाइड बाय 30 करेंगे तो 2 आ जाएगा। उन्होंने 9 दिन साथ में मिलकर काम किया है, भाई दोनों की एफिशिएंसी 5 होगी, 9 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क हो गया 45 वर्क डन। टोटल काम 60 है, 60 में से 45 माइनस करेंगे, रिमेनिंग वर्क आएगा 50। बचा हुआ रिमेनिंग वर्क सी ने पूरा किया है 6 दिनों में, तो बता सकते हैं ना सी की एफिशिएंसी क्या होगी भाई। अगर सी ने बचा हुआ 15 यूनिट काम 6 दिन में किया है, काट दीजिए, सी की एफिशिएंसी 2.5 निकल के आएगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है बी और सी मिलकर। अच्छा, बी और सी मिलेंगे तो 2 यूनिट ये वाला, 2.5 यूनिट ये वाला, दोनों जुड़ जाएंगे। बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी बनेगी वो 4.5 यूनिट बनेगी। अच्छा, काम भी पूरा नहीं करना है, 75% काम करना है, तो 60 काम को नहीं लेना है बल्कि 60 का 3/4 लेना है। तो हमारे पास जो वर्क आएगा वो आएगा 60 का 3/4, 4 से काटेंगे 15 यानी कि 45। एफिशिएंसी है 4.5, वर्क है आपका 45, तो टाइम आ जाएगा हमारे पास 45 डिवाइड बाय 4.5 इज इक्वल्स टू 10 डेज। उम्मीद है समझ में आ रही हो ये सारी बातें। तो फाइनल आंसर मिल गया है, 10 डेज में ये काम पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70। भाई पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा। किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। हमेशा मेहनत कीजिएगा, मेहनत का रिजल्ट देर सवेर मिलता जरूर है, और जो ये रिजल्ट मिलता है ना, इसकी खुशी भाई बाकी सारी खुशियों से अलग होती है, ठीक है। तो किसी भी तरीके के बहकावे में ना आकर हमें सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देना है, क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते रहना है। इस तरीके से हम लोग अपनी तैयारी को पूरा कर लेंगे। अच्छा, खाली मैथ्स को नहीं पढ़ते रहना है, खाली मैथ्स से सिलेक्शन नहीं होता है मेरे भाई। मैथ्स आपका एक जरिया है जिससे आपका स्कोर अच्छा होता है। 4 सब्जेक्ट हैं, 4-5 सब्जेक्ट हैं, उनमें से एक सब्जेक्ट आपका मैथ्स है, तो मैथ्स को भी पढ़ना है पर साथ के साथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी तैयार करना है। ठीक, अगले सवाल की तरफ आते हैं। A is 40% more efficient than B। 40% मोर एफिशिएंट है भाई, 40% का वैल्यू लेते हैं। 40% इज इक्वल्स टू 2/5।
मोर है, ज्यादा का मतलब प्लस होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें ए की एफिशिएंसी 40% ज्यादा है, तो 5 में 2 जोड़ दीजिए, ए की एफिशिएंसी 7 यूनिट है और बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट है। ये काम को पूरा कितने दिन में करेंगे? साथ मिलकर। अगर ए अकेले 31 दिन लेता है तो भाई ए की एफिशिएंसी हमारे को निकाल ली हमने, ठीक है, और ए का टाइम हमारे को दे रखा है 31 दिन, और अगर एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एफिशिएंसी इनटू टाइम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वर्क निकल के आता है, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारे पास बन जाएगा 7 गुना 30 210 प्लस 7 217 का टोटल वर्क 217 है। क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों मिलकर कितना टाइम लेंगे, तो टोटल टाइम निकालने के लिए जो हमारे पास टोटल वर्क है 217 है, इसे डिवाइड करेंगे ए प्लस बी की एफिशिएंसी, दोनों का एफिशिएंसी जोड़ दीजिए 12 आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, 12 से कितनी बार जाएगा भाई, 12 एकम 12 हो गया, यहाँ पर आपका 9 बच गया, 12 अट्ठे 96 हो गया, फिर 1 बच गया 18 1/12 दिन, ठीक है। अगला सवाल कुछ खास है नहीं बताने को इस सवाल में। P takes twice as long as Q or the thrice time as long as R to complete the task. है क्या? P को कंपेयर किया है Q से भी और P को कंपेयर किया है R से भी, तो हम बेस वैल्यू इसे लेकर चलेंगे। P को Q से भी कंपेयर किया है, R से भी कंपेयर किया है, तो बेस वैल्यू हम लोग R ले लेते हैं। 3 लोग हैं, टाइम को हमें कंपेयर करना है, P का टाइम, Q का टाइम, R का टाइम। सपोज करो अगर R को 1 यूनिट टाइम लगता है तो P को ट्वाइस लगता है Q से और थ्राइस लगता है R से, तो भाई R से 3 गुना टाइम 3 हो गया और Q से ये दुगना होना चाहिए, तो Q का टाइम 1.5 हो गया। पॉइंट्स को हटाते हैं, काटते हैं, सभी में 2 का मल्टीप्लाई, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो तीनों के टाइम का जो रेशियो बन रहा है मेरे भाई, टाइम का रेशियो बन रहा है 6:3:2 PQR का। तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो पलट जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तीनों का एलसीएम अगर हम 12 ले लें तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट आएगी P की एफिशिएंसी, 3 से डिवाइड करें तो 4 यूनिट आएगी Q की एफिशिएंसी, और 2 से डिवाइड करें तो 6 यूनिट आएगी आपकी R की एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं ये P है और ये हमारे पास Q है और ये हमारे पास R है। एफिशिएंसी तीनों की पता लग गई है। अगर वे साथ मिलकर 2 दिन में काम पूरा करते हैं, भाई जब भी कोई व्यक्ति साथ में जुड़ते हैं तो उनकी एफिशिएंसी जुड़ जाती है। 4 2 6 और 6 12 इनकी एफिशिएंसी बन गई और इस एफिशिएंसी से इन्हें टोटल 2 दिन लगते हैं, तो टोटल जो वर्क हमारा बनेगा, टोटल एफिशिएंसी 2 4 6 और 6 12 इंटू 2 दिन, तो 12 दूनी 24 हमारे पास एक वर्क निकल के आ गया है। Q को अकेले कितना टाइम लगेगा, हमारे को Q का टाइम निकालना है, तो टोटल वर्क 24 है और Q की एफिशिएंसी, भाई ये P है, ये Q है, ये R है, तो Q की एफिशिएंसी से डिवाइड करना है। क्वेश्चन का रिजल्ट आ गया 6 डेज, 6 दिन में काम पूरा बन जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19, प्रीवियस ईयर PYQ है।
बाय नितिन सर है। टाइम एंड वर्क का टॉपिक है। मैथ्स गुरु के नाम से यूट्यूब पर आप ढूंढ सकते हैं मैथ्स गुरु नितिन सर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चाहें तो, वरना पढ़ना तो है, पढ़ाना तो है।